भारत में टैक्स देता कौन है और जमा कौन करवाता है? भारत गरीबों का देश है और सरकार गरीबों के लिए कई योजना चलाती है। साथ ही सरकार अमीरों से कई प्रकार के टैक्स वसूल करती है ताकि देश की गरीब जनता का बहुत फायदा हो सके। ये बातें आपने लगातार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, लेकिन टैक्स की हकीकत क्या है जानिए। हमारे देश की सरकार हर वस्तु पर टैक्स लगाती है, जैसे खाने पीने की वस्तु, कपड़े, पेट्रोल, वाहन, डेयरी प्रोडक्ट आदि। आप जरा सोचिए कि जो इंसान नहाता है, कहीं रहता है, कपड़े पहनता है, मोबाइल, बिजली, वाहन आदि का उपयोग करता है, वो टैक्स देता है, क्योंकि इनकी कीमत में टैक्स जुड़ा होता है। जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी कीमत में टैक्स जुड़ा होता है। जानिए कैसे। जब कोई सामान फैक्ट्री में बनता है तो कच्चे सामान और सेवाओं पर टैक्स लगता है, इसलिए वो महंगा आता है। फैक्ट्री उस सामान को बनाने के बाद उस पर टैक्स जोड़ती है और वो टैक्स सरकार को जमा करवाना होता है। फैक्ट्री से सामान खरीदने वाले दुकानदार आपसे सामान की जो कीमत आपसे लेता है उसमें टैक्स भी जुड़ा होता है। दुकानदार आपसे टैक्स इकट्ठा करता है और सरकार को जमा करवाता है। किसी भी फैक्ट्री में जब कोई वस्तु बनती है तो उस पर सरकार एक टैक्स निर्धारित कर देती है, जो उस वस्तु का 12%, 18%, 28% या उससे अधिक हो सकता है। जैसे यदि ये सामान 10,000 का होता है तो उस पर सरकार द्वारा 18% टैक्स लगाया जाता है, तो फैक्ट्री उसकी कीमत 11,800 लगाएगी, वो और अधिक लगाएगी क्योंकि अब अन्य खर्च इसमें और जुड़ेंगे। अब फैक्ट्री से वो माल शोरूम पर जाएगा तो शोरूम उसकी कीमत 15,000 लगाएगा, तो अब उस पर टैक्स बनेगा 2,700, यानी कि अब कम से कम कीमत होगी 17,700। इस टैक्स का हिसाब किताब करने में चार्टर अकाउंटेंट की टीम लगेगी, जिसकी कीमत व्यापारी को देनी होगी। उसने खर्च भी इसमें जुड़ेगा, यानी कि कीमत और बढ़ेगी और इसका खर्च भी जनता को ही देना होगा। जितने भी लोग इसे खरीदेंगे, टैक्स और अन्य खर्च सहित कीमत दुकानदार को देंगे और दुकानदार सरकार को टैक्स जमा करवाएगा। लगभग हर दुकान सेवाओं पर यही होता है कि आप जो खर्च करते है उसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से और टैक्स होते हैं जो व्यापारी के मध्य से सरकार आपसे ही लेती है। बार बार टैक्स, लगभग हर वस्तु पर टैक्स के कारण ही देश में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। आप जब भी कोई वस्तु खरीदे तो ये जरूर देखें कि इस पर कितना टैक्स लगा। यकीन मानिए, हमारे टैक्स सिस्टम के कारण ही आपकी कमाई का बड़ा भाग टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है और आपको लगता है सरकार आपको फायदा दे रही है। जितना एक व्यापारी आपसे कमाता है उससे अधिक सरकार को आप टैक्स देते हैं, जो हर सामान के साथ जुड़ा होता है। जैसे आपने नहाने के लिए 100 रुपए का साबुन खरीदा तो इस पर पहले से जुड़े टैक्स माना कि 10 रुपए होंगे। आपको देने से पहले 18 रुपए का टैक्स और जुड़ेगा, मतलब 28, तो कम से कम टैक्स बनेगा। उसके अतिरिक्त व्यापारी का मुनाफा, फैक्ट्री से गोदाम, गोदामों से दुकानों तक पहुंचाने पर पेट्रोल जोड़ टैक्स, टोल टैक्स, सरकारी खर्च, ये सब जोड़ने के बाद आपको यही सामान 170 रुपए का मिलेगा। बाकी की आपका पैसा कहाँ चला जाएगा, आप खुद सोचो। सोच बदलो, समाज बदलेगा। याद रखिए, हर वस्तु पर टैक्स लगता है। यदि आप कोई वस्तु खरीदते है तो उसे डिब्बे में पैक किया जाता है और थैली में दिया जाता है। दोनों पर 18% टैक्स लगता है। दुकानदार इन सामानों को परिवहन लागत जोड़ वस्तु की लागत जोड़ लागतों पर टैक्स जोड़ 18% टैक्स देकर खरीदता है। अब ये सभी खर्च आपके द्वारा खरीदे सामानों की कीमत में जुड़ेगी। साथ ही व्यापारी को भी सरकार को देने के लिए टैक्सेस में जोड़ना पड़ेगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वस्तु की कीमत अब आपको कितनी देनी होगी। और भारत में महंगाई और अन्य समस्याओं की जड़ अत्यधिक टैक्स और टैक्स नियम है। सरकार और दुनिया ये मानती है कि भारत की जनता टैक्स टेररिज्म, टैक्स आतंकवाद का शिकार है। भारत उन देशों में शामिल है जहां जनता से अधिक टैक्स वसूला जाता है। जनता के मनोरंजन पर 100% टैक्स लगता है। जैसे यदि आप फिल्म देखने जाओगे और फिल्म का टिकट 100 रुपए का होगा तो उस पर 100 रुपए टैक्स लगेगा, यानी आपको 100 + 100 = 200 रुपए टिकट के देने होंगे। जितना फिल्म वाले सब मिलकर कमाते हैं उतना सरकार बिना लागत के ले जाती है और टैक्स हमेशा भुगतना जनता को पड़ता है। व्यापारी जनता से टैक्स लेकर सरकार को जमा करवाता है, मतलब देना जनता को ही होता है।